आराम से बैठो। तुम थक गए होगे ना? तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद छोड़ो, मैं भी क्या बोल रही हूँ। मैं आज कुछ अच्छा बनाती हूँ तुम्हारी पसंद का। ओके, बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है। देखो देखो, तुम जाओ यहाँ से। तुम प्लीज जाओ। मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। प्रिया, हाँ? प्रिया कोई है क्या? नहीं, वो बच्चे शायद से मस्ती कर रहे हैं। जाओ यहाँ से प्लीज। देखो, तुम कब तक मुझे ऐसे सताती रहोगी? मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बाद में फोन मैं करती हूँ। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। तुम जाओ यहाँ से, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, पक्का। प्रिया, देख, करती हूँ फोन। ये लो। तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। हर पत्नी का फर्ज होता है अपने पति की सेवा करना, और प्रिया वैसा ही कर रही थी। प्रिया अपने अंधे पति सुशांत की सेवा बहुत ही दिल से करती थी। जहां सुशांत हार मान चुका था, वहीं प्रिया उसे हमेशा दिलासा दिलाती थी कि उसकी आंखें एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये अचानक क्या देखते हैं कि प्रिया का कोई पुराना बॉयफ्रेंड जिसका नाम रजनीश था, वो उसे मिलने आता था, जिस बात का पता सुशांत को बिल्कुल भी नहीं था। इस कहानी में आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं काजल कपूर क्राइम के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। निशान, ये लो, ब्रेकफास्ट कर लो। तुम्हारा ब्रेड पकोड़ा खाने का बहुत मन था ना, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेड पकोड़ा बनाया है। आराम से। क्या हुआ सुशांत, आजकल तुम बहुत चुप चुप रहते हो। प्रिया, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तू बोलो ना सुशांत। मैं वो सोच रहा था। हाँ बोलो। प्रिया, मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी देख पाऊंगा, तो ऑफिस का सारा काम अब तुम्हें संभालना होगा। ऐसे ऑफिस के स्टाफ के भरोसे तो नहीं चल पाएगा ना। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? हम सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। हम किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, तुम ठीक हो जाओगे। और अगर मैं ऑफिस गई तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? बस प्रिया, बहुत हो गया। और कितने डॉक्टर्स को दिखाओगी तुम मुझे? सब डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के बाद एक ही बात बोलते हैं। मुझे नहीं लगता अगर ऑपरेशन के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो अब कुछ हो सकता है। और रही बात मेरे ख्याल रखने की, हम केयर टेकर रख लेंगे। केयर टेकर क्यों? मैं हूं ना। तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो प्रिया? देखो, मैं इस हकीकत के साथ जीना सीख गया हूं। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा तुम इस हकीकत के साथ जीना सीख जाओ। प्रिया, मान लो मेरी बात। प्रिया, 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 कुछ बोलो ना प्रिया।
सुशांत, आपका दवाई का टाइम हो गया है, दवाई ले लो। हाँ प्रिया, वो मेरे ऑफिस के लॉयर ने एक मेल किया होगा, उसका प्रिंट आउट ले लो। अभी बहुत रात हो चुकी है, मैं कल सुबह ले लूंगी। और कल ऑफिस जाते वक्त आपने जैसा बोला है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, डोंट वरी। अभी आप दवाई ले लो और सो जाओ। ठीक ठीक है। सुशांत, ये सब क्या है सुशांत? जो तुमने मुझे ये पेपर्स प्रिंट आउट निकालने के लिए दिए थे, ये क्या है? हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स। हाँ वो तो मुझे भी पता है, पर ये सब क्यों? प्रिया, आज से तुम ऑफिस जाओगी, सब तुम्हें ही संभालना है, तो कहीं मेरी ज़रूरत ना पड़े, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। आज से? मैं कल से चली जाती हूँ ना? नहीं प्रिया, तुम आज से ऑफिस जाओगी। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही कहते हो तो मैं निकल लेती हूँ ऑफिस के लिए। लाओ, उन पे साइन तो कर दूं। हाँ हाँ, कहाँ करने? यहाँ, बस यहाँ। लो। ठीक है, चलो मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है। कुछ चाहिए रहेगा तो मेड आएगी, उसे खाना खा लेना। ओके, याद से खा लेना। ओके, बाय। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ऐसे फोन मत किया करो, क्यों परेशान कर रहे हो? मैं एक काम करती हूँ, मैं तुमको शाम को फोन करती हूँ। ओके? हाँ बाबा, मैं तुमको शाम को मिल रही हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर हमारे बारे में मेरे पति को पता चल गया तो वो कुछ भी कर सकता है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। क्या ही कर सकते हैं हम? तुम ही बताओ क्या करें हम? किसी शहर में चले जाते हैं ना, मैं वहाँ कोई जॉब कर लूंगा, फिर हम वहीं शादी करके आराम से रह लेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं ये सब छोड़ के तुम्हारे साथ भाग जाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या मतलब? मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूँ, पर ये घर, ये पैसा, ये सब छोड़ के मैं वो गरीबों वाली जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे ये सब चाहिए। तो तुम मुझे छोड़ दोगी? नहीं। अपने पति को रास्ते से हटाकर ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे कराना है, वही सोच रही हूँ। हेलो। हेलो प्रिया, तुम दरवाजा खोलो। तुम घर के बाहर क्या कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे तुमसे अभी मिलना है। तुम प्लीज दरवाजा खोलो। हाँ पापा, अभी आती हूँ, रुको। जल्दी आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, सुशांत ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे वो अंधा क्या देखेगा? तुम बस मेरी बाहों में हो जाओ, बस तुम मुझे देखो। भूल जाओ अपने अंधे पति को।
वाह, क्या बात है। मेरी पत्नी मेरी पीठ पीछे अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। यही तो मैं देखना चाहता था। सुशांत, तुम गलत समझ रहे हो, और तुम देख सकते हो। हाँ हाँ, मैं देख सकता हूं। मैं उस दिन से देख सकता हूं जब से मेरा ऑपरेशन हुआ था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी जाहिर नहीं होने दिया। मैंने तुम्हें उस दिन फोन पे बात करते हुए सुना था। हेलो, हाँ सुनो, हमारा काम हो गया है। मैं कल ही सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। हम कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। ओके, बाय डार्लिंग, लव यू। अरे एक बार तुमने मुझसे प्यार से मांग के तो देखा होता, मैं तुम्हें सब कुछ दे देता। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूं? गलत तुम कर रही हो, मैं गलत समझ रहा हूं? अभी मैं दिखाता हूं कि गलत क्या समझ रहा हूं। सुशांत ने तुम यहाँ सुशांत ने ये क्या कर दिया तुमने सुशांत? ये क्या कर दिया? तुम्हें क्या हो गया? जहां प्रिया को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी चालाकी के साथ अपने पति की पूरी जायदाद को अपने नाम करा लेगी और अपने बॉयफ्रेंड रजनीश के साथ घर छोड़कर भाग जाएगी, ऐसा नहीं था। क्योंकि सुशांत, जो सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ था, उसने लास्ट में पर्दाफाश कर ही दिया। और यहीं से शुरुआत हुई क्राइम की। सुशांत ने गुस्से में आकर प्रिया और रजनीश को जान से मार डाला। तो क्राइम होता है, चाहे किसी भी तरीके से किया गया हो। इसीलिए मैं बार बार कहती हूं, ना क्राइम करें ना क्राइम होने दें। इस कहानी में सिर्फ इतना ही। इसके साथ मैं काजल कपूर आप लोगों से इजाजत लेती हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.